नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। एक बार से फिर स्वागतम है हमारे जादुई ट्रिक 2 सेकेंड के अंदर। यहाँ पे हम एक टॉपिक देखेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इस टाइम एंड वर्क करने के पहले आपको एलसीएम आना मस्ट है, मतलब एलसीएम आना ही चाहिए। जब तक ले एलसीएम नहीं आएगा आप टाइम एंड वर्क कोई क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम आप पूरे लंबे विधि से कीजिएगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम मेरा एलसीएम का पहला पार्ट देख लीजिए। कैसे कैसे सोच के एलसीएम को हम, मतलब एलसीएम सोच के कैसे निकाल सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। जब तक ले आपको एलसीएम निकालने नहीं आएगा तो टाइम एंड वर्क आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि वे मिलकर काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। तो आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, इसमें एलसीएम आना चाहिए। अब देख लीजिए, अब एलसीएम आप यहाँ पे आए, एलसीएम निकालने लगे। 2 12, ठीक है, 2 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 हो जाएगा। तो आपको लेंदी हो जाएगा, ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि मेरे एलसीएम का पहला पार्ट कम से कम देख लीजिए। तो हम सोच के ऐसे कैसे कर सकते हैं, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा आपका 24 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। अब ये बताइए टोटल वर्क है, ये 12 दिन लगा रहा है, ठीक है, ये 12 दिन काम करने में लगा रहा है, तो ये ज़्यादा काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना काम कर रहा होगा, भाग देंगे तो 2 काम कर रहा होगा। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ये 24 दिन लगा रहा है 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जब ए 2 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो 24 काम करने में इन लोगों को कितना टाइम लग जाएगा, 24 काम करने में इन लोगों को कितना टाइम लग जाएगा, दोनों को कितना टाइम लग जाएगा आपको, 28 के 24, 8 दिन लगेगा। तो आप इसको सोच के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो आपको टेक्निक हम सिखा रहे हैं ना, इसको सोचना कैसे है। 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 12 कितना एक दिन में काम करता होगा, 2 काम करता है, और बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो 24 काम करने के लिए उन लोगों को कितना टाइम लगेगा, कितना डे लगेगा, 8 दिन लगेगा। तो हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। लेकिन आप इस तरीक़ा से लेंदी प्रोसेस से आप जैसे एलसीएम निकालिएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में और बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे आपको क्या बोल रहा है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये किसी काम को आपको 6 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम 18 हो जाएगा। यही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अगर ये अकेले काम करता है तो 6 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। वही बी 9 दिन लगा रहा है 18 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। ये दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये 3 काम कर रहा है, ये बी 2 काम कर रहा है, तो कितना काम करते हैं 5 काम कर रहे हैं। तो 18 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, इन लोग को कितना डे लग जाएगा। 18 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा इनको, 5 या ठीक है 15 और फिर 30, तो सारे ठीक है 3.6 डे लगेगा। तो हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे,
6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 18 हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। 18 काम करना है, 18 काम करना है, ये 5 दिन एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो भाग करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा इनको, कितना डे लगेगा, तो 3.6 डे लगेगा। तो आसानी से आप सोच सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको टाइम मिनवाई करने के पहले आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम आएगा तभी आप आसानी से 2-2 सेकेंड में इसको सोच लीजिएगा। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आपको ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम का होगा आपका 60 दिन। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 60 दिन। अगर ये 15 दिन में कर रहा है तो एक 60 काम करने में 60 काम, ठीक है, तो ये 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग करेंगे तो 4 काम करेगा। ये 20 दिन में कर रहा है तो ये कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, आपको 3 काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला है कि ये 4 दिन काम करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी, ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम, तो एक दिन में ये लोग दोनों कितने काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 4 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम हो गया 28 काम हो गया ना, मतलब इसका कितना हो गया 28 काम हो गया। अब बोला है कितना काम बच जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 60 में से 28 काम कर दिए, 60 में से 60 भाग में से 28 काम कर दिए, तो शेष भाग कितना बचा है, तो यहाँ पे जस्ट हम काट लेंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 15 चौके 60, तो कितना भाग बचेगा आपको, कितना भाग बचेगा 7 बटे 15। हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोच सकते हैं। तो आप देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग सोच ले रहे हैं इसको। देखिए ये तो आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इसको सोचना कैसे है, जैसे कैसे सोचिएगा आप। 15-20 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा, और भी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे 7 काम करेंगे। बोल रहा है कि 4 दिन चूँकि काम करते हैं तो एक दिन में 7 काम करते हैं, तो आपको 4 दिन में कितने काम करेंगे 28 काम करेंगे, तो 60 का 28 भाग काम करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा 7 बटा 15 बचेगा। तो आसानी से आप ऐसे सोचिए, पढ़ते समय आप इसको आंसर सोच लेना है आपको, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को 15 है 20 है, आप एलसीएम निकालिएगा तो टाइम लगेगा ना, एलसीएम निकालने में आपको 1 मिनट लगेगा। उसके बाद से आप ये विधि लगाइएगा बट्टा वाला, उसमें टाइम लगेगा। आपको टाइम कहाँ मिलता है, टाइम ही तो बचाना होता है एग्ज़ाम में। जब तक ले आप इस लेंदी प्रोसेस को मतलब शॉर्ट में नहीं कीजिएगा, नए तरीक़े से नहीं पढ़िएगा, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ना। आपको कहाँ टाइम मिलता है 25 क्वेश्चन करने के लिए। आपको एसएससी जीडी में मान लेते हैं 2-2 मिनट भी लगा रहे हैं तो आपको 50 मिनट लग जाएगा। 50 मिनट लग जाएगा तो 40 मिनट में आप क्या कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना। तो हर क्वेश्चन को आपको कम से कम 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी उसी काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है।
तो आप देख लिए जस्ट इसको सोचना कैसे है। अब तो थोड़ा सा टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे पहले मैं फिर एक बार सजेस्ट करूँगा कि मेरा एलसीएम का पहला पार्ट देख लीजिए। सेकेंडों में उसको एलसीएम कैसे निकालते हैं बता रखे हैं, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ। बिना पेन और पेपर के कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या बोला, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपको, ये किसी काम को आपको 8 दिन में कर रहा है, अभी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। 8 और 6 का एलसीएम का होगा 24 होगा, तो 24 टोटल वर्क हो जाएगा। अगर ये 8 दिन में कर रहा है तो एक 24 काम करने में एक दिन में कितना काम करेगा, भाग करेंगे 3 काम करेगा। अगर वही बी उसको 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, तभी तो 24 काम करेगा। अब दोनों मिलके 24 भाग काम करना है, एक दिन में वो लोग दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो जस्ट आपको दिमाग में ऐसे क्लिक होना चाहिए, टोटल काम कितना है 24 और दोनों मिलके 7 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3×17=21, 3/7, तो कितना डे लग जाएगा। आपको बस इतना सोचना है, इतना सोचना है आपको पेपर में, तभी आप कर पाइएगा ना। पढ़ते समय आपका एलसीएम पता हो जाना चाहिए, कितना उनका वर्क है इंडिविजुअल ए का बी का, तो जस्ट यहाँ केवल कैलकुलेशन करना है, 2 सेकेंड करना है, तभी तो आप टाइम बचा पाइएगा। चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ, लेकिन सोचना कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको सोच लेना है एलसीएम का होगा, कितना भाग ए काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम का हो जाएगा 24, ये आपका टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है, टोटल वर्क हो जाता है। तो ये 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कितना दिन काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 24 काम कर लेगा, 3 काम करेगा ना। ये 6 दिन में कर रहा है, मतलब ये कम टाइम लगा रहा है, तो ज़्यादा काम कर रहा होगा, तो 4 काम। अब ए और बी कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 24 काम करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, यही लगेगा ना 7×3/7 डे। तो हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे भिन्न। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्स वाई एक काम को 8 घंटा में कर सकते हैं, एक्स वाई एक काम को 8 घंटा में कर सकते हैं। यदि ये अकेला 12 घंटा में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कितने घंटे में करेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, 2 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। तो पहले मैं अप्रोच आपको ये वाला बताता हूँ, उसके बाद से ये बताऊँगा कि बिना पेन और बिना कलम को कैसे करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत आसान है, टाइम इन वर्क बहुत आसान है। इसी पे मैं सारे बुक का मतलब इसी टेक्निक को मैं टाइम इन वर्क का सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे बोला है एक्स वाई किसी काम को कितने दिन में करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स वाई किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर वही काम को एक्स अकेले करता है तो कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम का हो जाएगा 8 और 12 का 24 हो जाएगा। ये दोनों मिलके काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो इसमें भाग करेंगे तो एक दिन में कितने काम, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम, 3 काम। और बी मैंने एक्स 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने काम कर रहा हूँ, 2 काम कर रहा होगा। अब यहाँ हम लोग देख लेंगे, जब x ये दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं और x 2 काम कर रहा है तो y कितने काम कर रहा होगा, एक ही काम कर रहा होगा ना एक दिन में। तो बताइए y एक दिन में एक काम कर रहा है, y एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 24 काम करने में कितना दिन लग जाएगा उसको, 24 काम करने में भाग देंगे तो 24 दिन लगेगा ना। तो
तो हम क्या कर लेंगे, आसानी से इसको सोच लेंगे। अब देखिए कैसे सोचेंगे इसको। जब एक्स वाई 8 दिन में करते हैं और केवल एक्स उसे 12 दिन में करता है, तो 8 और 12 का एलसीएम का हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाए। जब एक्स वाई 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे, दोनों मिलके 3 काम कर रहे होंगे। अकेले वाई कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। अब दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, एक्स 2 काम कर रहा है, तो वाई कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा ना एक दिन में। तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लगा देगा, 24 दिन लगा देगा। तो आपको ऐसे सोचना है, पढ़ते समय आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि एलसीएम क्या है, इनका काम करने का भाग है क्या है। तो आप इस टेक्निक से कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज जैसे आप उलझ गए, अरे भाई 8 12 इसका एलसीएम क्या होगा, 2 4 यहाँ पे 6, फिर 2 लगाए, फिर 2 3, अब गुना किए, क्या किए 4 8 18 के 24, भाई एलसीएम 24 आ गया, बहुत बड़ा काम कर लिए। अरे भाई एलसीएम आपको देख के पता चलना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को लेंदी बना रहे हैं ना। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को लेंदी बना रहे हैं। और जैसे ही आपको लेंदी बनाएंगे, कैलकुलेटिव करेंगे, जैसे कैलकुलेशन ज़्यादा पेन चलाएंगे, जितने पेन चलाएंगे उतने आपका टाइम भागते जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कंपटीशन में क्या होता है कि चीज़ों को जितना कम पेन चलाएं उतना आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम अच्छे से आ रहा है तो टाइम एंड वर्क चिटकियों पे है, ज़्यादा ट्रिक जैसे है, 2 सेकेंड के अंदर सोच सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन के टाइम एंड वर्क को मैं बिना पेन पेपर के बता दूंगा, इसे वर्बली बता दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो आसानी से इसको हम सोच सकते हैं। तो चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन 6 दिन 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए इस कैल्शियम क्या हो जाएगा, 24 6 12 कैल्शियम क्या होगा आपका 24 होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 24 से भाग करें, एक काम करेगा। बी 6 दिन में कर रहा है तो कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। और आपका सी 12 दिन में कर रहा है तो 2 काम करेगा। अब तीनों का वर्क कितना हो गया, ए 1 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है, तीनों मिलकर 7 काम करेंगे। तो 24 में भाग करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, तो 3/3/7 दिन लग जाएगा। इसी बात को हमको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एलसीएम अच्छे से आना चाहिए टाइम एंड वर्क सीखने के लिए। तो क्या बोला है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा 24 होगा। यही टोटल वर्क हो जा रहा है। ठीक है, यही टोटल वर्क हो जाता है। अब भाग देंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम। बी जब भाग देंगे तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। और सी एक दिन में क्या काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो देखिए अक्सर क्या होता है, वर्क जो होता है, डे और वर्क हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो कम काम कर रहा होगा, अगर कम टाइम लगा रहा है इसका मतलब ज़्यादा काम करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए 6 दिन लगा रहा है इसका मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, और यही 24 दिन लगा रहा है इसका मतलब कम काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं तो कितना काम हो जाएगा ए और बी का। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो 24 काम करने में कितना दिन लगा देंगे, 7/3/7 दिन। इसी बात को हम लोग आसानी से सोच भी सकते हैं, ऐसा थोड़े एक नहीं सोच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए टाइम एंड वर्क में, फिर एक बार बोलूँगा कि आप एलसीएम को अच्छे से देखिए। मेरे पहला पार्ट को एलसीएम आपको अच्छे से आ जाएगा तो टाइम एंड वर्क करना आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा।
एकदम छू मंतर का खेल हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं एक थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 1 से 20 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप देख लीजिए, ये भी आसानी से हो सकता है। 72 और 120 और 90, इसका एलसीएम का हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो आप बताइए ए और बी 72 दिन में कर रहे हैं, तो भाग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और बी और सी 3 काम करते होंगे, और ए और सी आपका 4 काम। तो 5 4 8 12 काम हो गया। तो तीनों का कितना हो गया, 12 काम हो गया। ठीक है, मतलब तीनों का मैंने टोटल ए और बी और सब जोड़ा मिलके 12 काम कर रहे होंगे। तो जैसे ऐसे सोच लेते हैं, जब ए बी और सी के काम निकालते हैं तो हम हाफ कर देते हैं। तो 12 काम सब मिल के कर रहे हैं साथ साथ। तो इंडिविजुअल ए और बी कितने काम कर रहे होंगे, 6 काम कर रहे होंगे, 2 से भाग कर देते हैं। अब देख लेते हैं ए और बी 6 काम कर रहे हैं, तो ए का निकालना है, ए का निकालना। तो बी और सी कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं ना, 3 काम कर रहे हैं। तो ए कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। तो 3 से 60 काम करने में कितना टाइम लगा देगा, 1 से 20 दिन लगा देगा। तो आपको ऐसे सोच लेना है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इस टेक्निक को हम लोग देख लेते हैं कैसे पकड़ना है। तो इसमें इस क्वेश्चन को आपको सबका इंडिविजुअल पूछ देता है। एक बार पूछ देता है कि ए और बी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 72 दिनों में। ठीक है, और बी और सी उसी काम को कितने दिनों में, 1 से 20 दिनों में। और सी और ए उसी काम को आपको कितने दिनों में, 90 दिनों में। इनका एलसीएम का हो जाएगा। जब एलसीएम वाला मेरा पार्ट देखिएगा तो आसानी से पता चल जाएगा क्या होगा। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए लोएस्ट जो सबसे भाग लगते हैं। तो कितना हो जाएगा, 360। जब इसमें भाग करेंगे तो ए बी कितना काम करेंगे, एक दिन में 5। इससे भाग करेंगे तो बी और सी कितना काम करेंगे आपका, 3। और सी ए कितना काम करेंगे, 4। अब देख लेते हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब ए और बी का काम निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 8 4 12 में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए बी सी कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम। तो पूछ देता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, 3 से 60 में हम क्या कर लेते हैं, 6 से भाग करते हैं। तो कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। ठीक है, पर आपको क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए को काम हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ बी और सी के निकाल देंगे ना। जब यहाँ पे देख लेते हैं बी और सी कितने काम, 3, और ये तीनों मिलके 6 काम। तो ए कितना काम करेगा, इसमें जाकर घट जाएगा 3 काम। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 से 60 काम करने में कितना दिन लगा देगा, कितना दिन लगा देगा, 120 दिन। तो कितना टाइम लगेगा, 120 दिन। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा कुछ उसमें और टेक्निक। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।